होटल में हुई इस इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों का हाल जानने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे, तो वहीं पर जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो होटल पहुंच चुके हैं। होटल में यहाँ पर हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अभी 1 मिनट में देख करके आ रहे हैं। तो ये देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं जो कि यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है उसको लेकर के यहाँ पर डिप्टी सीएम पहुँचे हुए हैं, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है वो भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर लेवाना होटल पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। कौन है वो अधिकारी, कौन है वो जो लोग जिनकी लापरवाही का खामियाजा जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ा है। तो देखिए ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। राहत और बचाव कार्य ऊपर चल रहा है, नीचे जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जिलाधिकारी हैं लखनऊ के ब्रजेश पाठक, जो डिप्टी सीएम हैं वो जिलाधिकारी से यहाँ के जो वर्तमान के हालात हैं एक्चुअल उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। घटना कैसे हुई, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये तमाम चीज़ सुरक्षा की व्यवस्थाएं रही हैं और इसी के साथ ही कैसे राहत और बचाव कार्य कैसा चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ पर जिलाधिकारी लखनऊ से जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी लखनऊ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जानकारी दे रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई है और राहत और बचाव कार्य कैसे चलाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम जानकारियों को ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ के जिलाधिकारी जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं उनसे ले रहे हैं, और इसके बाद तय की जाएगी आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन था, कौन लोग थे जिनकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। तो देखिए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस घटना का जिम्मेदार कौन है। डिप्टी सीएम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे और क्या कार्रवाई सरकार करेगी ऐसे लोगों पर, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। घटनाएं हो रही सामने आ रही हैं। अरे आईडी नीचे करो भाई थोड़ा। अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, यहाँ कुल 30 कमरे हैं। 30 कमरों में 18 कमरे इंगेज थे। 18 कमरों में पहले से लोग रुके हुए थे जब आग लगी। कुछ लोग आग लगने की जानकारी मिलने के बाद वो स्वतः निकल करके चले गए और कुल 10 लोगों को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। एक को जो कम चोट लगी थी या कम उनको दिक्कत थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी 7 लोगों का इलाज सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में चल रहा है और 7 लोग अच्छे हैं, उनको कोई थ्रेट जीवन का नहीं है। उनका उच्च कोर्ट की इलाज चल रही, ये जिम्मेदारी हमारी है। वो 7 मरीज हमारे अपने हैं, उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है, जिम्मेदारी सरकार की है। 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों तक सूचना पहुंचाने के लिए हम जो अपने होटल है, होटल के डॉक्यूमेंट्स की तलाश कर रहे हैं। चूंकि लाइट काट दी गई है तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, लेकिन उसमें उनका नाम है कि नहीं हमारे अधिकारी लग करके जांच कर रहे हैं। जैसे ही पता चल जाएगा कि उनका आइडेंटिफिकेशन, हम उनके परिजनों तक उनकी बात को पहुंचा करके और शीघ्र से शीघ्र पहले हम जो आगे की प्रक्रिया उसको करेंगे। इसके बाद ये है कि पूरी घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में हम आज ही एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि जो सुरक्षा मानक हैं,
यात्रियों के, पैसेंजर्स के, जो गेस्ट हैं, उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो। सार्वजनिक प्रतिष्ठान जितने हैं, होटलों के साथ साथ जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, होटलों के साथ साथ जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जहां पर आवाजाही है या लोग रुकते हैं, रात में सोते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, ऐसे सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के सभी मानकों का पूरा किया जाए। क्या कोई विदेशी पर्यटक भी रुका हुआ क्या? अरे अभी कुछ हम कह नहीं पाएंगे। अभी तक जो हमारे पास सूचना है कि 10 लोग सिविल अस्पताल ले जाए गए थे, उसमें 7 लोग अच्छे हैं, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। इसमें 2 हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं, उनसे मैं स्वयं मिला हूं और सभी मरीजों से खुद मिला हूं। जो देखिए, अभी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अभी तत्काल हमारे सामने इस घटना से व्यवस्थित ढंग से निपटने का है। घायलों को उच्च कोटि का इलाज मिले, जो मृतक हैं उनको हम उनके परिवारजन तक पहुंचा पाएं, उस काम पे हम लोग लगे हैं। लेकिन पैरेलल अधिकारी लोगों को कहा गया है कि इसकी उच्च कोर्ट की जांच करके हमें आज ही प्राथमिक रिपोर्ट दें, जिससे हम आगे की कार्रवाई कर पाएं। सर, नोटिस पहले दिया जा चुका था, पहले नोटिस दिया गया था। अभी सारे अधिकारी मौके पर हैं, इनको समय दीजिए और अभी कुछ घंटा 2 घंटा 4 घंटे में जैसे ही प्राथमिक सूचना मुझे मिलेगी हम आपको बताएंगे। क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी? अभी जो भी सूचना मेरे पास है हमने आपको बताया। अगर लापरवाही सामने आती है, अगर सर लापरवाही सामने आती है तो क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी? देखिए, मैं फिर कहता हूं, हम लापरवाही करने वाले अफसरों को, लापरवाही करने वाले व्यवस्थापकों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमारे लिए ये प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करना, उनको हर तरह से मानकों का जहां पूरा होता है वहीं वो रुके। इस प्रकार का दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। देखिए, किसी भी स्तर पर लापरवाही है हम उसकी जांच करेंगे और उसमें किसी को छोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे जो कह रहे हैं किसी भी हद तक कार्रवाई की जाएगी। अगर जो जिम्मेदार हैं, जो लापरवाही अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही जो व्यवस्थापक हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या बुलडोजर इस होटल पर चलेगा, ये इस बात पर उन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे होटलों पर क्या बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी? जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है। जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, ब्रजेश पाठक फिर कुछ बोल रहे हैं, उनको भी हम डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी घटना स्थल पर मैं स्वयं हूँ, उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई। तो डिप्टी सीएम का कहना है कि जो उच्च स्तरीय जांच है वो फिलहाल की जाएगी और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, अभी भी जो सुरक्षा कर्मी हैं, देखिए सीढ़ी के सहारे ऊपर ये देखिए पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पानी से आग बुझाने के लिए ब्रजेश पाठक अंदर जाने के प्रयास करते हुए आप सीधे देखिए, जिलाधिकारी हैं और ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम, जो अंदर इस होटल में दाखिल हो करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं, क्या वजह रही है कि इस वीवीआईपी होटल पर इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना का जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिनका शायद कोई कसूर नहीं था।